कोई बोलते हैं कि स्टार किड्स के बच्चे स्टार नहीं होते हैं, एक्टिंग नहीं आता है, तो मैं बोल सकता हूँ वो एक एग्जाम्पल है। हाँ जी फ्रेंड, मैं आज बात करूंगा इन दो मूवी के बारे में जो टाइटल में आपने थंबनेल में देख रखा है कि मैं 2009 लव आजकल और 2020 लव आजकल के बीच में कंपेयर करूंगा, कुछ डिफरेंस देखूंगा, क्या लूप होल थी, क्यों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई, वो मूवी क्यों हिट हुई थी, तो दोनों में कुछ एक डिफरेंस देखूंगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं फाइनली बात होती है इम्तियाज सर की एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर। मैंने जितना सारा मूवी भी देखा है इम्तियाज सर का, जो भी सोचा ना था, एक दूसरा जब भी मेट, रॉक स्टार उठा लो आप, और एक दो भी तमाशा उठा लो, हैरी मेट सेजल उठा लो, तो जितने भी मूवी है जो भी हर अलग अलग जोन से उठा के आपने मूवी बनाया है और लोग इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात करूं मैं 2009 और 2020 की लव आजकल में अंतर देख लो। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूं कि 2009 की बात करता हूं। अगर लोगों ने मूवी देख रखा है कि 2009 में मूवी क्या थी, आपने 10 मिनट के अंदर आप कोई भी मूवी उसको उठा के देख लो, 2009 वाली मूवी को, लव आजकल सैफ और दीपिका की मूवी को उठा के देख लो, 10 मिनट के अंदर में इतना अच्छा प्लॉट दिखा रखा है आपने कि लोगों को 10 मिनट में मूवी समझ आ गई थी, इतना क्लीन। और वो गाना जो क्या बोलते हैं, ये दूरियां, फैंटास्टिक। दूसरी बात मैं बताता हूँ, लोकेशन, लोकेशन लंदन, कोलकाता, दिल्ली 2009 में कितना बड़ा स्केल में आपने शूट किया था उस मूवी को, कोई नहीं देख सकता। इस चीज़ का डिमेरिट इस मूवी में आपने उदयपुर दिखाया, मुंबई भी ठीक से नहीं दिखाया, दिल्ली, मतलब एक हौच पौच करके रख दिया मूवी को, समझ नहीं आई इस चीज़ को, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि दूसरी बात है कि डायरेक्शन में स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हमें दिखी। आपने कुछ चीज़ को मुझे लगा कि थोड़ा रियल दिखाने की आप कोशिश कर रहे थे इस मूवी में। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप एक लव स्टोरी को थोड़ा रियल दिखाओगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ने आपने रियल चीज़ दिखाया था, वो मुझे फील हो रहा था। जस्ट लाइक मेरे जो 10% 15% को लगा कि सबसे बड़ी कि छोटी सीरीज से कोई लोग आते, लड़के आते हैं या कुछ होता है, उनको प्यार लड़की दिखता है तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनसे कुछ समझ नहीं आता तो वो इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छा दिखाया था। दूसरी आपने दिखाया था 90s में लोग नहीं मिलते हैं, तो 90s में लोग नहीं मिलते हैं, तो मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था। 90s में लोग नहीं समझ पाते थे, नहीं मिल पाते थे, और 2020 में आपने उसे मिला दिया। ये चीज़ अपनी कहानी का प्लॉट यही था, बट आपने ये चीज़ समझाने के लिए जो पहले के 1 घंटा आपने जो चीज़ दिखाया, लाइक 20 का पहले का स्टार्टिंग का तो आधा घंटा मस्त था, अच्छा था, मूवी अच्छी थी। बीच का जो 1 घंटा का मूवी था वो बर्बाद कर दिया। मतलब वो प्लॉट समझ नहीं आ पाया, या हम समझ कनेक्ट नहीं कर पाए, या आपने क्या उस चीज़ को दिखाना चाह रहा था वो लोग नहीं समझ पाए। और एक लव स्टोरी, वही चीज़ मैं बता रहा था, पहले पार्ट में बोला था कि कोई भी मूवी हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर होती है वो फैमिली ही करते हैं, आम जनता लाइक कपल्स नहीं कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं करते हैं, वो फैमिली है। और फैमिली कोई भी बड़ी मूवी, आप ही की मूवी जब भी मेट उठा के देख लो, रॉकस्टार उठा के देख लो, हाईवे उठा के देख लो। हाईवे, हाईवे आपकी बात करता हूँ मैं, हाईवे मूवी देखने गया था, उस समय रणदीप हुड्डा अप पे थे बहुत ज़्यादा, तो हम रणदीप हुड्डा के मूवी ढूंढ ढूंढ के देखते थे। उस समय स्ट्रीमिंग वेबसाइट नहीं थी, कहीं से भी डाउनलोड करके देख लिया, कैसे भी देख लिया, तो मूवी थिएटर में ही जाके पहुंच के देखते थे। तो रणदीप हुड्डा को देखने के लिए, लेकिन आलिया भट्ट को हमने जब देखा उस मूवी में, तो आपने इतना अच्छा फिल्म, डीओपी फिल्म जो भी बोलो, इतना अच्छा दिखाया था उस मूवी में कि रणदीप हुड्डा को आलिया भट्ट ने खा लिया था एक्टिंग के मामले में। तो आपने उनसे 100% कराया था उस लड़की को, जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आप उसके 2-4 मूवी देख लो, वो लड़की उस मूवी को समझ गई। आलिया भट्ट ने मूवी को समझ गया कि क्या है, उसने रणदीप हुड्डा को खा गया था सीरियसली। वहां से वो बंदी नीचे नहीं गिरी, आलिया भट्ट कभी नीचे नहीं गिरी, उसने अप ही देखा। आज वो बॉलीवुड की, नो डाउट, कोई बोलते हैं कि स्टार किड्स के बच्चे स्टार नहीं होते हैं, एक्टिंग नहीं आता है, तो मैं बोल सकता हूँ वो एक एग्जाम्पल है कि स्टार किड्स के बच्चे को भी एक्टिंग आती है, फाइनेस्ट एक्टिंग। अभी भी उनको किसी के सामने खड़ा कर दो तो अच्छे अच्छे स्टार कास्ट नीचे चल जाएंगे, अच्छे अच्छे एक्टर नीचे चल जाएंगे। तो ये आपने आउटपुट दिया था, आपने मूवी बनाया था हाईवे। तो कहीं ना कहीं हम कंपेयर बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये चीज़ आप ध्यान, कोई भी डायरेक्टर ये चीज़ ध्यान में रख ले कि हम बहुत जल्दी लो हो जाते हैं, कंपेयर करने लगते हैं इससे उससे, ऐसे वैसे।
कोई आपके अंदर की नई चीज को देखने की कोशिश करता है, आपने कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया मूवी। दूसरी बात मैं तमाशा की बात करूं, तमाशा तमाशा की स्टोरी अगर पकड़ लो तो आपको ऐसा फील होगा कि यार आपने क्या दिखा दिया। मतलब तमाशा मतलब एक छोटी सी स्टोरी, कोई बड़ी नहीं कुछ नहीं, छोटा सा स्टोरी को इतना आपने ये चीज उसमें बोला है कि ये कहानी एक ही जैसी है, एवरी लव स्टोरी सेम, फिर भी प्यार को किस स्टाफ से दिखाना है, रणवीर कपूर क्यों फाइनेस्ट एक्टर है, रीजन यही है, दीपिका पादुकोण, क्योंकि उनकी जब कन्वर्सेशन होती है ना, कन्वर्सेशन ही बहुत है। आपने बहुत जगह कन्वर्सेशन कराया इन दोनों के बीच में, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, या हम दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाए, या वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ये चीज़ बहुत दिक्कत, लूप होल यहाँ दिख रही थी। और कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत कमी थी, हो सकता है, मैं जहाँ तक सोच रहा था इसमें ना एक्टर्स की दिक्कत है ना, यहाँ पर थोड़ी बहुत डीओपी की मुझे दिक्कत लगी। और दूसरी बात है स्टार कास्ट, और हम जिस लेवल पे उस मूवी को 2009 वाले को सोच रखे थे, किसी ने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना 2009 लव आजकल सैफ और दीपिका की को। 2009 वाले में आपको समझ आ जाएगा कि क्या है बंदा, क्या बनाए रखा है मूवी, क्या मसाला मूवी। मतलब आप बोल सकते हो कि कहानी, इतनी प्यारी कहानी इतने अच्छे से पर्दे पे दिखाना मतलब नामुमकिन। मतलब मुझे तो इतना क्लीन दिख रहा था मूवी 2009 वाला, अभी भी उठा के देखता हूँ ना कभी कभी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ यार एक मूवी मैंने अच्छा मूवी देखा, बहुत मजा आया था। वो ओ हरामजादो, स्टोरी मैंने लेके आना है उसे। जो स्टार कास्ट थे, जय रणवीर, जय रणवीर का रोल बहुत ही प्यारा, और मीरा और हरलीन फाइनेस्ट, मतलब बहुत अच्छा उन दोनों का कैरेक्टर को आपने लिखा था, और मुझे बहुत पचा है। कहीं ना कहीं वो मूवी कनेक्ट कर रखी थी दिल को। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दोनों मूवी के डीओपी के बारे में। डीओपी के बारे में किसी को नहीं पता डीओपी क्या होता है, ये डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है। एक हाई लेवल का काम होता है कि डायरेक्टर के बाद अगर कोई भी इस मूवी को समझता है, वो एक डीओपी ही समझ सकता है इस मूवी को। और डीओपी का मतलब जो दूसरा नाम आप बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी, जो आप लोग सब जानते हैं। डीओपी एज ए हाई लेवल बोलते हैं कि जो कि डायरेक्टर जो सोच रहा उसको पर्दे पे उतार कर वही दिखाता है एक सिंपल वे में। कि एक डायरेक्टर की सोच क्या होती है कि वो जो सीन को समझ रहा है कि इस लोकेशन को शूट करना है, इस तरह से शूट करना है इसमें, तो वो डीओपी का रोल होता है कि उस चीज को पर्दे पे सेम उसी वे में उतारे, नहीं तो मूवी फ्लॉप हो सकती है। सबसे पहली बात करता हूँ डीओपी के बारे में जो 2020 में काम करें। इनका नाम है अमित रॉय। अमित रॉय ने बहुत सारी मूवी कर रखा है, गुलाब गैंग, रन, सरकार, 10 कहानियां, डार्लिंग, सरकार, दिल मांगे मोर, फिदा, ऐसे ऐसे मूवी उन्होंने कर रखा है जिसमें उन्होंने डीओपी का काम कर रखा है। तो कोई एक फेमस मूवी नहीं है जिसके कारण वो उसे को कनेक्ट कर सके, उन चीज को अच्छे से पर्दे पे दिखा सके। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस चीज़ का हो रखा होगा कि डीओपी के चलते ये मूवी का बहुत सारे सीन अच्छा नहीं, वो अच्छे एक डीओपी नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इस मूवी को कनेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि मैं कुछ रीजन बताऊंगा आपको उस चीज से समझ आएगी। कि 2009 में कर रखे थे डीओपी का काम नटराज सुब्रमण्यम, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवी में काम कर रखा है, जैसे ब्लैक फ्राइडे, परिणीता, जब भी मेट, गोलमाल रिटर्न्स, लव आजकल, तुपक्की, रांझना एंड हॉलीडे, ऐसे ऐसे मूवी में उन्होंने काम कर रखा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि 2009 की मूवी में इतना अच्छा क्यों हो रखा था, रीजन क्योंकि इम्तियाज सर के साथ उन्होंने पहले ही काम कर चुका था जब भी मेट में। तो एक प्लस पॉइंट ये था कि उनके साथ क्यों नहीं इस मूवी में गए, मुझे नहीं पता आपसी कोई झगड़ा था या किसी के कारण। अगर वो इस मूवी में होते तो शायद इस मूवी को और अच्छे से कनेक्ट करके वो दिखा सकते थे। तो यही डिफरेंस था दोस्तों, मैंने बता सकता हूँ एक सिनेमेटोग्राफी जो कि डीओपी का रोल एक मूवी में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सब सोचते हैं कि डायरेक्टर ही सारा कुछ कर रहे हैं। डायरेक्टर आपको आदेश दे सकता है, लेकिन उस चीज़ को शूट वही करता है जो कि उस मूवी को डायरेक्टर की सोच को पर्दे पे दिखा रहा है। आप सोचते हो कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो डायरेक्टर सोच ही सकता है, डायरेक्टर उस चीज़ को शूट नहीं कर सकता। उस चीज़ को जो शूट करता है उस चीज़ को दिखाता है पर्दे में, लोग खुश होते हैं यार क्या सीन है, क्या एंगल है, किस तरह से लिया गया है।
शूट कितना सही टाइम पे किया गया है, एक्शन कितना सही टाइम में, सारा की सारा उसी के ऊपर निर्भर होता है। तो मूवी का 60 to 70% खेल एक डीओपी के बंदे के हाथ में होता है। मूवी का हिट, फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर होने का सबसे बड़ा रीजन उन्हीं के पास होता है। दूसरी बात करता हूँ म्यूजिक। म्यूजिक नो डाउट प्रीतम का है, दोनों में 2009 में प्रीतम ने दिया था, यहाँ भी प्रीतम ने दिया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर मुझे म्यूजिक में जरूर, म्यूजिक थोड़ी कमजोर इस मूवी नहीं, प्रीतम सर की अभी तक जितनी मूवी हमने देखा है इस मूवी में शायद कमजोर रह गया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक शायद छोड़ के गाना, कोई गाना में उतना दम नहीं था कि आप हमेशा गुनगुना सको या याद रख सको। लेकिन क्योंकि प्रीतम के हर गाने, आज भी मैं बर्फी के गाना सुनता हूँ तो एक कहीं ना कहीं घूसबम आता है लाइफ में। आप जब बर्फी के गाना सुनोगे, क्योंकि आप पिक्चराइजिंग सारा चीज़ आपके दिमाग में घूमने लगता है। कोई भी गाना को आप सुनते हो, लाइक फिर ले आया दिल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। अभी भी 10 साल हो गए हैं, लगता नहीं है 5 से 7 साल, 10 साल लगभग हो गए हैं, 8 से 10 साल, लेकिन लगता नहीं है कि वो गाना उतना ओल्ड है। कभी भी सुनो फिर ले आया दिल, वो दिल में ही बसा रहेगा। तो वो प्रीतम ही ने लिखा, प्रीतम ने ही उस गाने को कंपोज किया, तो अमेजिंग, मतलब अलग देता है उनके गाना। बट इस मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। बात करूं मैं बैकग्राउंड स्कोर, यही होता है, मतलब जिस चीज़ का मैं बात कर रहा हूं कि म्यूजिक से बड़ा बैकग्राउंड स्कोर होता है। इस मूवी में 2020 में ईशान छाबड़ा ने दिया है, वो भी बहुत अच्छे एक लाइक कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बट जो कि 2000 सलीम सुलेमान ने दिया था, तो आप सोच सकते हो सलीम सुलेमान को हम सब जानते हैं कि कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। शायद वो भी इस मूवी में क्यों नहीं काम किए मुझे नहीं पता, बट वो रहते हैं तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को जान चुके थे, उन्होंने इम्तियाज सर के साथ काम कर रखा था, तो हो सकता है बैकग्राउंड स्कोर मार खा गया यहाँ पर। आपको देख के भी, आप मूवी जब भी देखोगे, अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देखना मूवी उतना खराब नहीं है, बट कुछ लूप होल के चलते ये सब इतना सारा प्रॉब्लम हो गई। बात करता हूँ मेन चीज की, बात था ये मेन चीज स्टार कास्ट के ऊपर ही सारा कुछ ये दिखाया गया है कि स्टार कास्ट, शायद कोई बहुत लोग बोल रहे हैं कि जजमेंट बहुत गलत हुआ था। एक्टर्स जिसे लिया गया था, एक्ट्रेस जिसे लिया गया था, दोनों ही कमजोर दिखे पर्दे पे। उसका रीजन क्या था मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात करता हूँ कार्तिक आर्यन का। कार्तिक आर्यन के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने प्यार का पंचनामा 1-2, आकाशवाणी, गेस्ट इन लंदन, सोनू की टीटू की E2C2 जो भी कर रखा, लुका छुपी और पति पत्नी, और वो ये कर रखे हैं, वो ये सारी मूवी उन्होंने कर रखा है। इनमें से कोई भी मूवी आप उठा के देख लो कि लाइक सारे मूवी सिमिलर है, किसी में ये नहीं है कि सॉफ्ट रोमांटिक। लव आजकल एक ऐसा मूवी था कि सॉफ्ट रोमांटिक का, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि कार्तिक आर्यन ने मूवी को जज नहीं कर पाए अच्छे से। दूसरी बात है वो बहुत अच्छे एक्टर है, क्योंकि उन्होंने जितना मूवी का नाम लगा सारे हिट रहे हैं, लगभग 70 to 80% हिट रहे हैं। क्या पता कार्तिक आर्यन को क्या दबाव था इस मूवी में, लाइक वीर और रघु बेस्ट, हो सकता है उनकी लाइफ का बेस्ट मूवी बन सकता था। हो सकता है उनकी लाइफ का ये बेस्ट मूवी बन सकता था, ये नहीं बन सका, इसका रीजन नहीं जानता हूँ, क्या पता। मेरी जहाँ तक अनुमान है वो अच्छे एक्टर हैं, हमने उसकी इतनी अच्छी मूवी देखा, प्यार का पंचनामा 1-2, और जो स्वीटी की टूटू उसको तो मैं नहीं काउंट करता हूँ अच्छी मूवी में, बट पति पत्नी और वो गेस्ट इन लंदन मुझे भी बहुत अच्छा। आकाशवाणी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी अभी तक का मैं बताऊं कार्तिक आर्यन के, आप किसी ने नहीं देखा है तो आप आकाशवाणी जाके जरूर देखो, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही रोमांटिक लग रहा, खुल के एक्टिंग। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था इस मूवी वो थोड़ा डम रहा है या दब के काम किया है उन्होंने। रीजन क्या था कि क्यों वो दब के काम कर रहे थे, डायरेक्टर ने उसे उस तरह से करने को करा था कि वो खुद कर रहे हैं। अगर वो नहीं देखें तो जाकर खुद मूवी 3 बार देखें, उनको जो रोल मिला था तो शायद वो खुल के ही नहीं आया, वो कहीं ना कहीं 60 to 70% अपना एफर्ट दिए, उन्होंने 100% नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मुझे उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनका एक्शन टाइमिंग, उनका जो भी रोल है, लाइक पर्दे पे जब भी आते हैं तो बेस्ट देने उन कोशिश करते हैं। बट इस मूवी में उन्होंने 60 to 70% काम किया है, 100% अपने नहीं दिया है। शायद वो प्रेशर होगा एक बड़ी हाइप मूवी का। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बोला था ये लव आजकल 2009 के जैसा नहीं है, तो ये गलत है, ये 2009 के ही जैसा है। उनमें भी 90s, उस मूवी में भी ओल्ड और न्यू जनरेशन को दिखाया गया था, इसमें भी ओल्ड और न्यू जनरेशन को ही लेके मूवी बनाया गया था।
और इतनी बड़ी मूवी थी ये मूवी, इसके बावजूद ये इन दोनों का स्टार कास्ट मुझे नहीं समझ आया था। कहीं ना कहीं वो खुद को फील कर रहे होंगे कभी ना कभी। सर आप अपने कार्तिक सर अपनी पुरानी मूवी को देख लो या कुछ हीरो को देख लो। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कोई भी स्टार बड़ा होता है ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होता है, बहुत सारे। रणवीर सिंह को आप देख लो, रणवीर कपूर को देख लो। रणबीर कपूर आज के डेट का ऐसा स्टार है जो कि मैं बोल सकता हूँ कि मूवी की स्क्रिप्ट खराब होने के बावजूद वो मूवी में जान डाल देता है। रणबीर कपूर मुझे आज के बाद लगता है कि बॉलीवुड के का नया स्टार है। वो है इसलिए क्योंकि उसकी एक्टिंग, आप तमाशा मूवी देख लो, इसने इम्तियाज सर ने ही डायरेक्ट किया है। आप उस चीज़ को देख लो, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक बात करूँ, मैं सारा अली खान की ज़्यादा बात नहीं करूँगी। शायद वो उन्होंने डेब्यू किया था केदारनाथ से उन्होंने डेब्यू किया था और मैं खुश था केदारनाथ की रोल को देख के। जितना भी उसे रोल मिला था उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैं थिएटर में मूवी देख रहा था केदारनाथ, एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब उनकी रोल का हम वेट कर रहे थे कि बार बार वो पर्दे पे आए, बार बार कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत से आगे निकल गए एक स्टेप इस मूवी में। अब केदारनाथ जाके देखना, मेरी वो भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी, बट मुझे बहुत पसंद आया था केदारनाथ और उनकी रोल बहुत अच्छा लगा था। दूसरी मूवी थी सिम्बा। मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सारा मैम आप बहुत अच्छे एक्टर हो, और दूसरी बात आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि सिम्बा इम्बा जैसा मूवी कभी मत करना, क्योंकि अगर आप वैसे ही रोल करोगे तो आप साइड हीरोइन बन के ही रह जाओगी मूवी में। क्योंकि मिर्च तड़का लगाना मूवी में आपका, आप खुद उठा के देख लो उस मूवी को, आपने कितने मिनट का रोल किया है? हद से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा आपकी एक्टिंग नहीं है उस मूवी में। कहीं ना कहीं ये ऐसा ना हो कि आगे आने वाली 5 साल 3 साल के बाद आपको एक ऐसा, अरे ये मूवी बन रहा उसे ले लो, ऐसे ही तो चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रीति जिंटा, कजोल, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण मैम, यहाँ तक आलिया भट्ट ऐसे ही बड़ा स्टार नहीं बनी है। उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने मूवी चुनने में कभी गलती नहीं की। सबसे बड़ी दीपिका पादुकोण की आज की जनरेशन का ले रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट देखते हैं कि स्क्रिप्ट में मेरा रोल क्या है, मैं हीरो के साथ टक्कर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, कि साइड में पुतला बना के मुझे रख दिया है, 2 गाना दे दिया, 2 सीन दे दिए, 2 डायलॉग दे दिए, पूरी मूवी में हीरो ही लड़ रहे हैं, मतलब समझ गए ना किस टाइप की। तो उस टाइप की मूवी मत करना, ये आपके कैरियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आलिया भट्ट ने अपनी मूवी को जज कर लिया है, वो अब समझ गई कि मुझे किस तरह का रोल करना है, क्योंकि उन्होंने फ़ैन बना रखा है। आपका ऑलरेडी फ़ैन बना हुआ है सारा मैम, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मसाला वाले मूवी से दूर रहें, और करें मसाला वाला मूवी तो अपना रोल देख ले कि मुझे कितना रोल मिल रहा, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही लव आजकल 2020 की, इस मूवी की बात करूँ कि इस मूवी में मुझे कनेक्ट नहीं दिख रहे थे, आपकी रोल कहीं कनेक्ट नहीं कर रही थी दर्शक को, स्पेशली आपके लुक्स को, आपकी गेटअप को, मतलब नहीं किस वे पे बनाया गया था, किस वे पे जज किया था, मुझे तो समझ नहीं आया। क्योंकि मैं एक ऑडियंस, एक फैन की तरह आपको देख रहा था कि आप जब डायलॉग्स बोल रहे थे ना तो थोड़ा खिंचा खिंचा लग रहा था, ना ही आपके डायलॉग्स में मुझे हमें हंसी आ रही थी, ना ही इमोशंस झलक रहे थे, ना सैडपन मिल रहा था, थोड़ा खिंचा खिंचा लग रहा था, जिसके कारण इरिटेटिंग फील हो रहा था। जो रियली अगर कोई फैन होता है, कोई फॉलो करता है आपको, किसी को भी फॉलो करता है, अगर वो गंदा एक्टिंग करे ना तो वो दूसरों को बोलता है भाई चल चुप रहा, उसने अच्छा एक्टिंग किया, लेकिन दिल के अंदर होता है कि यार उसने गलत किया है। तो अगर दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और हिट द बेल आइकन दबाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लेना। ऐसी ही वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।